भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में रावण का अंकवन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मरीचि के कहने से लंका को लौट आना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। कथा सुनिए। तदंतर जन स्थान से अंकमपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला। राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए। खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहां आया हूं। अंकमन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला, मानो उससे अपने तेज से जलाकर भस्म कर ढालेगा। वह बोला, कौन मौत के मुख में जाना चाहता है? जिसने मेरे भयंकर जन स्थान का विनाश किया है। कौन वह दुशासी है जिससे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूं, आपको भी जला सकता हूं तथा मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूं। यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूं तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूं। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे अंकपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर सहसयुक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षस में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उससे अभय दान दिया। इससे अंकवन को अपने प्राण बचाने का विश्वास हुआ और वह सह शहीद होकर बोला। राक्षसराज राजा दशरथ के 9 युवक पुत्र श्री राम पंचकोटि में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है। कंधे मोटे और भुजाएं गोल और तथा लंबी है। शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है। अंकवन की यह बात सुनकर राक्षस रावण ने नागराज महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा, अंकवन, बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ जनस्थान में आए हैं? रावण का यह प्रश्न सुनकर अंकपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुधरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्या शस्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उससे भी वो पूर्णतः संपन्न है। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को पहुंचे हुए हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं जो उन्हीं के समान बलवान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजा धीराज श्रीमान राम बड़े परबल हैं। उन्होंने ही जनस्थान को खा डाला है। उनके साथ न कोई देवता है न महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने की पांख वाले बाण
5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। भय से कातर हुए राक्षस जिस मार्ग से भागते थे वहां वे श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनक इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जन्मस्थान का विनाश किया है। अंकमन की यह बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जन्मस्थान को जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर अंकमन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाएं तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान श्री राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोगों को उसके जल में अवलावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों की समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे महायशी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोगों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हैं। दशग्रीव जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उससे आप मेरे मुख से एकचित्त होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडोल है। वह रत्नमयी आभूषण से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गर्धव कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें, सीता से बिछोड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षसराज रावण को अंकमपन की यह बात पसंद आ गई। उस महाभाव दशग्रीव ने कुछ सोचकर अंकमन से कहा, ठीक है, कल प्रातः काल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विधेय कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर राक्षस गधों से जूते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चला। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज का वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताड़का पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा, राक्षसराज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो है न? तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो।
इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूं तुम्हारे यहाँ का हाल अच्छा हाल नहीं है। मारिच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजी रावण ने इस प्रकार कहा, तात, अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खरदूषण आदि को मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता था वहां के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अब इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूं। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस रावण का यह वचन सुनकर मारीच बोला, निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रश्न नहीं है अथवा तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता को यहां हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है। इसमें शेष नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विस्तर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचा है? किसने शुक्र पर सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? राजन, राघवेंद्र श्री राम वह गंध युक्त गजराज है जिसकी गंध सूंघकर ही गज रूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का सुंद दंड है। प्रताप ही मद है और सुडोल बाएं ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है। फिर जूझने की तो बात ही क्या है। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह है। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियों तथा बल है। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाले हैं। बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी ढाले हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। राक्षसराज श्री राम इस पाताल तल व्यापी महासागर है। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्रह है। भुजाओं का वेग ही कीचड़ है। बाण की तरंगमालाएं हैं और महान युद्ध ही उसकी अगाध जल राशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बटवा नल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर, प्रश्न हो। राक्षसराज, सानंद रहो और अनुकूल और अकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदा पूरी में अपनी स्त्रियों के साथ भ्रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करें। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौटा और उसने अपने सुंदर महल में चला गया।
इस प्रकार 12वीं पेज अठाधारी आदि कवि अरण्यकांड 1 पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत।